हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलैटरल्स। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है सभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे सारे लेक्चर्स देखने हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी जहां पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले क्वाड्रिलैटरल कहते किसको हैं? क्वाड्रिलैटरल एक क्लोज्ड पॉलीगन होती है जिसमें चार साइड्स होती हैं, चार एंगल होते हैं एंड फोर वर्टेक्सेस होते हैं। ठीक है, उसी को हम कहते हैं क्वाड्रिलैटरल। हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? यहां पे हम पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, रोम्बस के बारे में एंड ट्रेपेजियम के बारे में। ठीक है, इस लेक्चर में हम सिर्फ पढ़ेंगे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम इन बाकी को भी पढ़ेंगे। नाउ सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होती है जिसमें चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। और जो अपोजिट साइड्स होती है ना, वो आपस में क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, यानी ए बी इज पैरेलल टू डी सी और ए डी, जो ए डी है ये बी सी के पैरेलल होगी। ठीक, उसके बाद जो भी यहां पे वर्टेक्स है ना, यहां पे एंटीरियर एंगल 90 डिग्री है। एंगल ए भी 90 होगा, बी भी 90, सी भी और डी भी। ठीक है, उसके बाद ये चारों एंगल्स, इनका सम कितना हो गया? 360, यानी 90 मल्टीप्लाई बाई 4, ये 360 हो गया ना। उसके बाद अगर हम यहां पे एक डायगोनल ड्रा करेंगे तो जो डायगोनल की लेंथ होगी ना वो साइड से बड़ी होगी। ओके, उसके बाद ये जो डायगोनल है ये डिवाइड करता है स्क्वायर को इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक, यानी अगर ये हमारे पास थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर मैं ये एंगल अल्फा लूंगा तो ये भी अल्फा होगा। यानी कि ये जो डायगोनल है ना, ये स्क्वायर के जो अपोजिट यहां पे जो वर्टेक्स पे एंगल बन रहे हैं, इन एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, यानी ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। टोटल ये 90 है तो यहां पे 45 होगा, यहां पे भी 45, इसी तरह से 45 एंड 45। ओके, अगर हम दूसरा डायगोनल ड्रा करेंगे, ठीक है, तो ये आपस में यहां पे बाइसेक्ट करेंगे। जो डायगोनल है ना स्क्वायर के, ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। ठीक है, यानी पहले अगर फॉर एग्जांपल ये मैं ओ लूंगा तो बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ओके, और यहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी 90 डिग्री एंगल भी यहां पे बनाता है। तो डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। जब ये आपस में एक दूसरे को काटते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ट्राइंगल्स बन रही है ना, इन सभी ट्राइंगल्स का एरिया क्या है? इक्वल होता है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे पेरीमीटर की। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये हमारे पास ए बी सी और डी, जो स्क्वायर है उसकी हर एक साइड क्या होती है? इक्वल होती है। अगर मैं इसको ए रखूंगा, ए ए और ए, तो यहां से पेरीमीटर क्या बनेगा? पेरीमीटर हम सभी साइड को प्लस करते हैं तो यहां पे बनेगा 4 साइड, यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बना 4a, यानी 4 साइड। और एरिया ऑफ स्क्वायर ये कितना बनेगा? साइड स्क्वायर। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपके पास साइड्स गिवन होंगी और आपको डायगोनल फाइंड करना होगा, जरा मुझे बताओ आप डायगोनल कैसे फाइंड करोगे? तो डायगोनल हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो,
ए बी सी, ये एक राइट ट्राइंगल है, ये ए सी इसका हाइपोटेन्यूज है, तो यहां पे ए सी क्या बनेगा, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ये बनेगा 2a स्क्वायर, ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूज निकलेगा अंडर रूट 2 और a, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। तो डायगोनल का आपने सिंपल याद रखना है, साइड और मल्टीप्लाई करो रूट 2, इस तरह से आप डायगोनल निकाल सकते हो। अब अगर आपको एरिया फाइंड करना होगा, इफ डायगोनल इज गिवन, इफ डायगोनल इज गिवन, अगर आपके पास डायगोनल दिया होगा, आपने एरिया फाइंड करना है, तो फॉर्मूला सिंपल आपने याद रखना है, डी स्क्वायर अपान 2, डायगोनल का स्क्वायर अपान में करना है 2। उसके बाद हम बात करेंगे स्क्वायर के इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस की। ये स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर सर्कल है जो इस स्क्वायर की चारों साइड्स को टच कर रहा है। तो ये जो सर्कल है ना, ये स्क्वायर का हो गया इन सर्कल, ठीक। अब इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो स्क्वायर का इन रेडियस होगा, ये इसका सेंटर है, यहां से लेके यहां तक ये सर्कल का क्या है, रेडियस, और यहां से लेके यहां तक अगर ये O है, यहां पे मैं रखूंगा A, यहां पे रखूंगा B, OB क्या होगा, OB रेडियस होगा, OA क्या होगा, ये भी रेडियस है ना। लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो ये सर्कल का डायमीटर है कि नहीं है, डायमीटर भी है। और अगर आप इसको यहां पे कंपेयर करोगे ना, तो ए बी जो है, जो स्क्वायर की साइड है, इसके इक्वल है, यानी आप कह सकते हो जो सर्कल का डायमीटर है ना, ये इक्वल टू है साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से फिर रेडियस क्या निकलेगा, रेडियस स्मॉल आर, यानी जो इन रेडियस है, जो इन रेडियस है वो क्या निकलेगा, क्या मैं लिख सकता हूं, डायमीटर का आधा रेडियस होता है, यानी फिर साइड का आधा, ये और ये इक्वल है ना, यानी जो साइड होगी स्क्वायर की उसका आधा अगर हम करेंगे तो वो होगा इन रेडियस, ठीक है। इसी तरह से अब हम देखेंगे सर्कम रेडियस। अब देखो इसके ऊपर आ जाओ, यहां पे स्क्वायर, इस सर्कल जो स्क्वायर है वो अंदर है, और सर्कल है जो इसके चारों वर्टेक्सेस को टच कर रहा है, ए बी सी और डी। जरा आप इस स्क्वायर का डायमीटर ड्रा करो। अगर मैं यहां से, ये इसका डायमीटर हो गया, ये इसका सॉरी डायगोनल है ना स्क्वायर का, और यही इस सर्कल का डायमीटर भी है। अगर आप यहां से करोगे तो ये स्क्वायर का डायगोनल है लेकिन सर्कल का डायमीटर है, यानी हम कह सकते हैं जो सर्कम रेडियस है, कैपिटल आर से मैं सर्कम रेडियस को डिनोट करूंगा, ये होगा डायगोनल का आधा। जो स्क्वायर का डायगोनल है अगर हम उसका हाफ करेंगे ना तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो सर्कम रेडियस है डायगोनल का आधा और इन रेडियस है साइड का आधा, ये आपने याद रखने हैं। इसी के बेसिस पे अब हम क्वेश्चन करेंगे। पहला ही क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, हमें इस स्क्वायर का एरिया निकालना है, और हमारे पास गिवन है whose vertices lies on a circle, यानी जिसके वर्टेक्सेस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। देखो यहां से लेके यहां तक ये है 5 सेंटीमीटर, तो यहां से लेके यहां तक ये भी तो रेडियस है, ये भी होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे ये तो हमारे पास डायगोनल बन गया ना स्क्वायर का, तो हम आराम से निकाल सकते हैं एरिया इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2। ओके, तो डायगोनल हमारे पास है 5 + 5 दैट इज 10, तो हमारे पास आ गया 10 अपॉन 2, 10 का स्क्वायर अपॉन 2, 10 10 100/2, ये और ये हो गया कैंसल, तो हमारे पास आया 50 सेंटीमीटर, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अ स्क्वायर हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एक स्क्वायर है जिसको सर्कल के अंदर रखा गया है। यहां पे हमने रेशो फाइंड करनी है ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर, जो लेंथ है साइड्स ऑफ अ स्क्वायर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी हमें फाइंड क्या करना है, साइड ऑफ स्क्वायर और अपान हमने करना है रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, यही हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब हम जानते हैं जो रेडियस यानी जो सर्कम रेडियस है वो किसके इक्वल होता है। हमें पता है सर्कम रेडियस इज इक्वल टू जो स्क्वायर का डायगोनल है, डायगोनल अपान 2। ठीक है, तो यहां पे जो साइड है ना उनको भी हम लिखेंगे इन टर्म ऑफ डायगोनल। अब हमें पता है डायगोनल इज इक्वल टू साइड रूट 2। ठीक है, तो साइड किसके इक्वल आएगी, अगर हम इसको इस साइड लेंगे तो साइड आएगी फिर डायगोनल अपॉन रूट 2, आएगी कि नहीं आएगी। ओके, उसके बाद जो रेडियस ऑफ अ सर्कल है, तो रेडियस ऑफ सर्कल किसके इक्वल आएगा, डायगोनल अपॉन 2। ठीक, अब देखो इसको लिखो डायगोनल अपॉन रूट 2, ये यहां पे डिवाइड है, ऊपर जाके ये उल्टा हो जाएगा, जब हम इसको ऊपर लेंगे तो आएगा 2 अपॉन डी, ये और ये हो जाएगा कैंसल, तो हमारे पास आएगा 2 अपॉन रूट 2। लेकिन ये यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम रैशनलाइजेशन करेंगे क्योंकि अपान में रूट है, तो रूट 2 अपॉन रूट 2। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ये स्क्वायर हो जाएगा तो 2 रूट 2 अपॉन 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसल हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास ये और ये हो जाएगा कैंसल, तो आएगा रूट 2 अपॉन 1, दैट इज रूट 2 रेशो 1, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ एरिया 17:9 अपॉन 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे एक सर्कल है जो कि स्क्वायर के अंदर है और हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ स्क्वायर यहां पे हमें गिवन है। ठीक है, अब हम जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइड स्क्वायर, तो हम लिखेंगे साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 17:9 अपॉन 11। हम ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें अगर हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है उसके लिए हमें चाहिए पाई आर स्क्वायर, यानी रेडियस चाहिए। रेडियस कब निकलेगा, रेडियस तब निकलेगा जब हमें साइड पता होगी, क्योंकि हमें पता है जो इन रेडियस है वो साइड का हाफ होता है, तो हम आराम से निकाल देंगे फिर एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इसलिए यहां पे हम सबसे पहले साइड निकालेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करो, इसके साथ प्लस करो, तो बनेगा 196 अपॉन 11। ठीक, ओके, उसके बाद साइड इज इक्वल टू, जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बनेगा, तो अंडर रूट 196 अपॉन 11, तो 96 का रूट होता है 14, 11 का है ही नहीं, तो 11 को रूट ऐसे ही रखेंगे, तो साइड आ गई हमारे पास 14 अपॉन रूट 11। ठीक है, तो यहां पे फिर इन रेडियस क्या आएगा, वो आएगा साइड का हाफ, साइड का हाफ, यानी साइड हमारे पास है 14 अपॉन रूट 11, यानी इसी का आएगा हाफ। ठीक, 2 1 2, 7 2 14, तो रेडियस हमारे पास आएगा 7 अपॉन रूट 11। ठीक, अब आराम से निकाल दो, पाई आर स्क्वायर दैट इज एरिया ऑफ सर्कल, तो ये हमारे पास आएगा 22 अपॉन 7 इंटू 7 अपॉन रूट 11, इसका होल स्क्वायर। 7 यहां पे अगर हम करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, फिर 11 के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा सिर्फ 11, 11 1 11, 11 2 22, 7 1 7, 7 7 49, 7 2 40, तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ स्क्वायर ऑफ साइड x and equilateral triangle of side y are inscribed in a circle, then what is the ratio of x to y। यहां पे एक स्क्वायर है जिसकी साइड x है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड y है,
और दोनों की दोनों एक सर्कल के अंदर है, यानी यहां पे हमें जरूरत पड़ेगी सर्कम रेडियस की। ठीक है, तो आप मुझे बताओ सर्कम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, वो होती है साइड, तो साइड हमारे पास y है, साइड अपॉन √3। ओके, उसके बाद सर्कम रेडियस ऑफ स्क्वायर, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है साइड अपॉन √2। ठीक है, तो साइड है x अपॉन √2। अब हमने इनका रेशो निकालना है। ठीक है, तो रेशो निकालो, इनको दोनों को इक्वल करो, तो हमारे पास आएगा x अपॉन √2 इज इक्वल टू y अपॉन √3, क्योंकि दोनों क्या है, सर्कम रेडियस है। तो यहां पे इसको इधर लाओ तो बनेगा x अपॉन y इज इक्वल टू, इसको इस साइड लो, बनेगा √2 अपॉन √3, यानी अगर आप एक ही रूट दोगे तो 2 अपॉन 3, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही ये क्वेश्चन है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज एस। एरिया एक स्क्वायर का है वो एस है, एंड दैट ऑफ अ स्क्वायर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द गिवन स्क्वायर इज ए। यहां पे हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, उसके बाद दूसरी स्क्वायर बनी है। अगर मैं यहां पे लूंगा ए बी सी और डी, इनके मिड पॉइंट्स लूंगा, यहां पे, यहां पे और यहां पे, इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक और स्क्वायर बनी है। ठीक है, जो बड़ी ट्राइंगल है इसका नाम है एस, और इसको ज्वाइन करके जो हमारे पास स्क्वायर बनी है वो है ए। हमने निकालना है ए अपान एस। आपने एक चीज याद रखनी है, अगर स्क्वायर के हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक और स्क्वायर बनाएंगे ना, तो इसका एरिया होता है हाफ एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, अगर इसका एरिया 2 है तो अंदर वाली यानी छोटी वाली का होगा फिर 1। ठीक है, तो यहां पे ए अपान एस है, यानी अगर एस का एरिया होगा 2 तो स्मॉल ए का होगा 1, तो आपने निकाला 1/2 यानी 0.5। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज डबल्ड देन इट्स एरिया विल बी। अगर हम किसी भी स्क्वायर के डायगोनल को डबल करेंगे तो उसका एरिया क्या होगा, 4 टाइम होगा, इक्वल रहेगा, 3 टाइम होगा या 2 टाइम रहेगा। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे। लेट अस सपोज दैट डायगोनल में लूंगा 2, तो एरिया कितना निकलेगा, वो होता है डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2, यानी 2 का स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये आपके पास आएगा 2। अगर मैं डायगोनल को डबल करूंगा, यानी अब अगर मैं डायगोनल लूंगा 4, तो एरिया का क्या रहेगा, एरिया आएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 16 अपॉन 2, तो ये रहे आएगा 8। यानी पहले था एरिया 2, अब हो गया 8। कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाई 2, 4, यानी 2 4 आर 8, कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 50 स्क्वायर यूनिट्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है अगर हम डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 50 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो अगर हम डायगोनल d1 इंटू d2, दो डायगोनल होते हैं इसमें स्क्वायर में, तो वो हमारे पास आएगा 50। हम जानते हैं स्क्वायर में दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। d1 इज इक्वल टू d2, यानी यहां पे आप एक ही डायगोनल लिख सकते हो 2 बार, क्योंकि दोनों इक्वल है, इज इक्वल टू 50। तो ये हमारे पास बन गया डायगोनल 1, यानी स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है तो स्क्वायर बना 50, यानी d1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ स्क्वायर। हमने लेंथ निकालनी है किसकी, साइड ऑफ अ स्क्वायर। अब हम जानते हैं डायगोनल इज इक्वल टू साइड √2। ठीक है, तो साइड किसके इक्वल आएगी, साइड आएगी डायगोनल अपॉन √2।
ठीक है। अगर हम यहां पे स्क्वायर करेंगे, देखो करो स्क्वायर, और यहां पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायगोनल का स्क्वायर हमारे पास 50 है, यानी 50 इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां पे √2 है, ठीक है। तो √2, तो यहां पे आएगा 2, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, जब आप 2 को इस साइड लोगे तो आपके पास बनेगा साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 50/2, दैट इज 25। तो साइड आपके पास निकलेगी 25 का रूट। जब स्क्वायर इस साइड जाएगा तो बनेगा रूट, तो 25 का रूट होता है 5, यानी साइड आपके पास निकलेगी 5 यूनिट्स, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 4√2 सेंटीमीटर, द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर whose area is double that of first स्क्वायर। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में हमें गिवन है एक स्क्वायर का डायगोनल, हमने फाइंड करना है दूसरी स्क्वायर का डायगोनल, और जिसका एरिया डबल है फर्स्ट स्क्वायर से, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, हम लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर। तो एरिया किसके इक्वल है, यहां पे डायगोनल गिवन है, तो डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2, डायगोनल कितना गिवन है 4√2/2। अब 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, स्क्वायर और रूट ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 2 इंटू 2/2, ये और ये कैंसिल, यानी 16। तो ये हमारे पास है एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। अब मुझे आप बताओ एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर क्या आएगा। तो एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर है जो दूसरी स्क्वायर है उसका एरिया डबल है फर्स्ट स्क्वायर से, यानी कि अगर फर्स्ट स्क्वायर का एरिया 16 है तो दूसरे का फिर 32 होगा, यानी 16 का डबल, ठीक है। लेकिन हमें पता है स्क्वायर का फॉर्मूला होता है d²/2, ठीक है, क्योंकि हमें इसका डायगोनल फाइंड करना है ना, तो यह है डायगोनल 2, ठीक है। तो इसको और इसको जब मल्टीप्लीकेशन लगेगी ये बनेगा 64, तो डायगोनल 2 आएगा हमारे पास, डायगोनल 2 का स्क्वायर, ठीक है, आएगा 64, यानी कि 32 2s are 64। जब स्क्वायर इधर जाएगा तो डायगोनल 2 यानी जो सेकंड स्क्वायर का डायगोनल है वो बनेगा √64, दैट इज 8। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे स्क्वायर का टॉपिक खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में। नाउ रेक्टेंगल क्या होती है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होती है जिसमें 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, लेकिन यहां पे सिर्फ अपोजिट साइड ही इक्वल होती हैं, ठीक है। स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, यहां पे सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, यानी ए बी इक्वल होगी डीसी के और पैरेलल भी होगी, यानी ए बी इज पैरेलल टू डीसी, इक्वल भी होगी पैरेलल भी होगी। उसके बाद ए डी इज इक्वल टू बी सी और ए डी पैरेलल होगी बीसी के भी, ठीक। उसके बाद यहां पे भी सेम है, हर एक एंगल यहां पे भी क्या है 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। और जो सारे एंगल्स हैं ये मिलके बनते हैं 360। उसके बाद अगर हम यहां पे डायगोनल ड्रा करेंगे, ठीक है, डायगोनल ड्रा करेंगे और यहां से एक डायगोनल ड्रा करेंगे, ये जो डायगोनल है ये सिर्फ आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होंगे। जैसा स्क्वायर में था, स्क्वायर में क्या था, वहां पे 90 डिग्री एंगल भी यहां पे बनाते थे, लेकिन यहां पे सिर्फ ये एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी OD इज इक्वल टू OB होगा, OC इज इक्वल टू OA होगा। यहां से यहां तक और यहां से यहां तक लेंथ इक्वल होगी, लेकिन यहां पे कहीं पे भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, हालांकि स्क्वायर में यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता था, ठीक है। ओके, उसके बाद जो लेंथ ऑफ डायगोनल है ये इक्वल होगी, स्क्वायर में भी था यहां पे भी था, यानी जो DB है दिस इज इक्वल टू AC, दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होंगे, ठीक। अब यहां पे देखो, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, हर एक स्क्वायर क्या होती है रेक्टेंगल भी होती है। क्यों होती है रेक्टेंगल, क्योंकि
वो सारी रेक्टेंगल की जो भी प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। लेकिन हर एक रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर में यहां पे जो डायगोनल हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर तो ए बी सी और डी, अगर ये हम इसकी लेंथ रखेंगे, ये रखेंगे ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये भी हमारे पास ब्रेड्थ आएगी, ये भी लेंथ आएगी, यानी दो लेंथ आएंगी और दो ब्रेड्थ आएगी। तो पेरीमीटर आएगा 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी दो लेंथ और दो ब्रेड्थ। उसके बाद एरिया, एरिया आएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर आपके पास साइड गिवन होंगी और आपको डायगोनल निकालना होगा, कैसे निकालोगे? अगर यहां से डायगोनल ड्रॉ करोगे, आपको डायगोनल निकालना है, तो सिंपल आप क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एक और चीज आपको याद रखनी है, ये हमने यहां पे डायगोनल ड्रा किया ना, तो डायगोनल क्या करता था? इन एंगल्स को बाइसेक्ट भी करता था स्क्वायर के केस में, लेकिन रेक्टेंगल के केस में ऐसा नहीं है। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा? नहीं हो सकता। अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो अलग बात है, लेकिन ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है कि जो इसके डायगोनल है वो इन एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा सिर्फ स्क्वायर में ही है, ओके। उसके बाद अगर हम यहां पे दो डायगोनल ड्रा करेंगे, ठीक है, तो यहां पे जो ट्राइंगल्स बनेगी ना, इन चारों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है। ये आपस में कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, लेकिन एरिया इनका इक्वल है। अगर हम दो ही करेंगे तो इस ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा, लेकिन आपस में ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी, ओके। अब हम इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर, देन इट्स पेरीमीटर इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल है? एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और यहां पे एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है 12, ठीक है। नहीं, साइड है इसकी गिवन, तो हमें पता है एरिया क्या निकलेगा? साइड का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल की लेंथ भी गिवन है, यानी 16 इंटू बी इज इक्वल टू 144, यानी इसका स्क्वायर। तो ब्रेड्थ आपके पास आएगी 144 अपॉन 16, ये और ये कैंसल 9, यानी ब्रेड्थ आपके पास आ गई 9 और लेंथ आपके पास है 16। अब आप आराम से पेरीमीटर निकाल सकते हो, यानी पेरीमीटर आएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी 2 इंटू लेंथ है 16, ठीक है, एंड ब्रेड्थ है 9। तो 2 इंटू 25, यानी 25 टू जार 50, तो 50 सेंटीमीटर, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। लेंथ और ब्रेड्थ, अगर लेंथ 4x है तो ये फिर 3x होगी। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया, यहां पे हमने रेशियो फाइंड करनी है किसकी? द एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by the parts of diagonal with long side to the area of triangle formed by the parts of diagonal with short side। यहां पे हमने रेशो फाइंड करनी है उस ट्राइंगल की जो रेक्टेंगल की बड़ी साइड के साथ बनती है, ठीक है, और उस ट्राइंगल के साथ जो छोटी साइड के साथ बनती है, यानी यहां पे हमें दो डायगोनल ड्रा करने पड़ेंगे। अब यहां पे ट्राइंगल जो बड़ी साइड के साथ बनती है, ठीक है, तो वो ये वाली है ना, या ये वाली है, ठीक है। उसके बाद
वो ट्रायंगल जो शॉर्टर साइड के साथ बनती है वो या तो ये है और या तो ये है। इन्हीं की हमें रेशो निकालनी है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी कहा है यहां पे जितनी भी ट्रायंगल्स बनती है ना उनका जो एरिया है वो सेम होता है। ठीक है, यानी अगर इसका एरिया 1 है तो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। तो रेशो क्या निकलेगी? 1:1। सिंपल सा क्वेश्चन था और सीडीएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां से बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेक्टेंगल हैज एन एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर 26 सेंटीमीटर। अभी रिसेंट बीपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में हमारे पास एरिया गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, हमने साइड्स फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी है। देखो एरिया गिवन है तो हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये हो गया एरिया, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद पेरीमीटर गिवन है यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 26। ठीक है, 2 1 जार 2, 13 2 जार 26। ठीक है, तो यहां पे मैं ये इरेज करूंगा सीधा, तो मैं लिखूंगा 13। ठीक है, कैसे आया आपको पता चल गया। तो ये हमारे पास हो गई सेकंड इक्वेशन। अब मैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को लूंगा। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं ब्रेड्थ इस साइड शिफ्ट करूंगा तो लेंथ आएगी 30 अपॉन ब्रेड्थ। ठीक है ना, यहां पे मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाके डिवाइड में बनेगी। तो ये हमारे पास आई थर्ड इक्वेशन। अब हम करेंगे पुट थर्ड इन सेकंड। अब हम थर्ड को सेकंड में पुट करेंगे। एल की वैल्यू है 30 अपॉन बी, तो हमारे पास आएगा 30 अपॉन बी प्लस बी इज इक्वल टू 13। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 30 प्लस इसके साथ मल्टीप्लीकेशन लगेगी तो बनेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लीकेशन लगेगी बनेगा 13b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे, बनेगा 30 माइनस 13b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम यहां पे अब लिखेंगे। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और यहां से अब आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 13b, इसको प्रॉपर अरेंजमेंट में लिखूंगा, इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आराम से आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू पुट करो इस क्वाड्रेटिक फार्मूलाज में, तो यहां पे हमारे पास जो b का कोफिशिएंट है ये आएगा b। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस है, प्लस आएगा, तो 13 प्लस माइनस अंडर रूट इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए होता है इसका कोफिशिएंट, 1 इंटू सी होता है ये वाला कांस्टेंट, अपॉन 4a। ठीक है, करो इसको सिंप्लीफाई जल्दी से। 13 प्लस माइनस अंडर रूट 13 का स्क्वायर होगा 169 माइनस ये आएगा 120, यह हमारे पास आएगा 49। ठीक है, तो फिर 49 का रूट निकालो, आएगा 7। तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिखता हूं, सॉरी 4a नहीं है 2a है, यहां पे आएगा 2। ठीक है, तो आएगा 7 अपॉन आएगा 2। एक बार यहां पे प्लस करो, एक बार माइनस करो, तो जब प्लस करोगे आएगा 20 अपॉन 2, और जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये हमारे पास 13 माइनस 7 आएगा 6। तो 2 1 जार 2, 10 2 जार 20, 2 1 जार 2, 3 2 जार 6। तो हमारे पास ब्रेड्थ की वैल्यू आएगी 2, 10 और 3। अब आप ये दो वैल्यू आप यहां पे पुट करो। ठीक है, यहां पे पुट करो तो आपके पास लेंथ निकल जाएगी। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत इजी है। यहां पे अगर मैं ऐसे लिखूंगा लेंथ इज इक्वल टू 30 अपॉन बी, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है ना, तो हमारे पास b की वैल्यू डालो यहां पे, तो b अगर मैं 10 डालूंगा तो बनेगा 30 अपॉन 10 यानी आएगी 3 वैल्यू। अगर मैं 3 डालूंगा तो यहां पे हमारे पास क्या निकल के आएगा 10। ठीक है, यानी 3 10 10 3 यानी सेम है। तो लेंथ ब्रेड्थ कितनी है 3 और 10। ठीक है, या 10 या 3, हेंस हमारे पास
जो फर्स्ट ऑप्शन है यही आएगा करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे इतना लेंथी भी नहीं होगा। मैंने आपको समझाने के लिए ये एक्स्ट्रा स्टेप यहां पे लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी रिसेंट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अ सर्कल circumscribes a rectangle with side 16 centimeter 12 centimeter, what is the area of circle? क्वेश्चन कहता है एक रेक्टेंगल है जो कि सर्कल के अंदर है, ठीक है। ये सर्कल क्या है? सर्कम सर्कल है, यानी देखो चारों वर्टेक्स को टच कर रहा है, ठीक है। नाउ अगर यहां पे आप डायगोनल ड्रा करोगे रेक्टेंगल का, मुझे बताओ ये डायगोनल है रेक्टेंगल का, लेकिन इस सर्कल का डायमीटर भी है, ठीक है। यानी अगर आपको यहां पे पता चल गया ना ये डायगोनल कितना है, तो आप आराम से यहां से रेडियस निकालोगे सर्कल का और फिर आराम से एरिया ऑफ सर्कल निकाल दोगे, ठीक है ना। अब यहां पे साइड्स हमारे पास गिवन है, ये है 16 और ये है 12। यहां पे हम पाइथागोरस का जो थ्योरम है वो अप्लाई करके आराम से ये निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एंड दिस, यानी 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ओके, हमारे पास बना 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बनेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास इन दोनों को प्लस करके आएगा 400, तो रूट आएगा 400 का 20, यानी ये हमारे पास निकली 20। तो रेडियस कितना निकलेगा? रेडियस हाफ आ जाएगा, यानी हमारे पास सर्कम रेडियस आएगा 20/2, दैट इज 10। अब आप आराम से एरिया निकालो। एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई देखो सब जगह है, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं डालनी है, तो पाई ऐसे ही रखो, आर की वैल्यू डालो, यानी 10 की वैल्यू 10 का स्क्वायर 100, दैट इज 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, एरिया हमारे पास गिवन है, लेंथ गिवन है, हमने कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड, ठीक है। जब भी आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है उस टाइम पे आपको पेरीमीटर पता होना चाहिए। पेरीमीटर क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि देखो जो फेंसिंग होगी वो यहां से होगी ना, ठीक है। तो पेरीमीटर का मतलब ही है बाउंड्री, ठीक है। तो फेंसिंग कहां पे होती है? बाउंड्री पे होती है। तो फेंसिंग के लिए आपको बाउंड्री निकालनी पड़ेगी इस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड की, ठीक है। अब यहां पे एरिया गिवन है, यानी लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 1600। अब लेंथ तो यहां पे बता है 80 है, तो 80 इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 1600। तो ब्रेड्थ आपके पास आएगी 1600 और अपान आएगा 80, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 8 to 20, ब्रेड्थ आ गई 20। तो पेरीमीटर कितना आएगा? पेरीमीटर P इज इक्वल टू 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये बनेगा 100, तो 100 2 जार 200। तो पेरीमीटर आपके पास आ गया 200, यानी जो बाउंड्री है वो 200 है। अब यहां पे रेट लगा रहे हैं 120 पर मीटर, तो पर मीटर यानी 120, तो 200 मीटर में कितनी कॉस्ट आएगी? तो आपने करना है 200 मल्टीप्लाई बाय पर मीटर आपको कितना रेट लगा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 120, तो ये आपके पास आएगा 24,000, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। दैट इज आपको लगेंगे 24,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQSR इज अ रेक्टेंगल इन विच साइड ऑफ PQ 24 है। अगर ये हमारे पास रेक्टेंगल है PQ और SR, यहां पे PQ है 24 और QS है 16। इफ T इज अ पॉइंट ऑन RS, अगर RS के ऊपर एक पॉइंट T है, हमने एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल PTQ, यानी ट्राइंगल PT और Q। देखो यहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर एक रेक्टेंगल है और उसके अंदर एक ट्राइंगल इस तरह से बनी है कि उसकी बेस वो रेक्टेंगल की साइड है, ठीक है, और फिर वहां से दो वर्टेक्सेस से अपोजिट साइड के लिए उनका एक पॉइंट है और इनको ज्वाइन किया है, तो ये जो रेक्टेंगल है ना, सॉरी ये जो ट्राइंगल है ना, इसका एरिया
हाफ होगा इस रेक्टेंगल से। ठीक, अब ये कैसे आया देखो, जरा मुझे आप बताओ, यहां पे अगर हम ड्रा करेंगे इसकी हाइट, ठीक है ना, ये हाइट होगी, जितना ये होगी उतनी ये होगी, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। तो हमारे पास आएगा 1/2 बेस, ठीक है ना। तो हाइट, सॉरी बेस कितनी है, बेस है 24 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 16, ठीक है ना। तो देखो अगर आप रेक्टेंगल का एरिया निकालते ना, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, यानी 24 इंटू 16, ये तो रेक्टेंगल का एरिया है, तो इसी का तो हाफ यहां पे मैं निकाल रहा हूं ना फॉर्मूले से। तो आपने याद रखना है, अगर इस तरह की कोई भी ट्राइंगल होगी तो सिंपल उसका एरिया हाफ होता है इस रेक्टेंगल से। ओके, तो देखो जैसे मैंने यहां पे किया, तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो आपके पास क्या आएगा, 2 1 2, 8 2 16, 24 8 192, तो ये हमारे पास आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्राइंगल का एरिया। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, एफ एक पॉइंट है ए बी के ऊपर, एंड सीई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डीएफ, और सीई क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इफ सीई इज इक्वल टू 60, अगर ये 60 सेंटीमीटर है और डीएफ पूरा है 40 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी। अब हमने फाइंड करना है रेक्टेंगल का एरिया। अभी मैंने आपको बोला था, अगर यहां पे हम इस तरह से एक लाइन ड्रा करेंगे, देखो यहां पे इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड और बेस सेम है, तो बन गई ना हमारी ट्राइंगल, यानी ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया हाफ होगा इस रेक्टेंगल से, ठीक है। तो अब आप निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ और सी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है यानी ये हाइट है, तो आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 40 इंटू 60, 2 1 2, 30 2 3 3, ये बनेगा 1200। तो 1200 अगर मेरे पास इस ट्राइंगल का एरिया निकल के आया, तो पूरी रेक्टेंगल का एरिया इसका डबल आएगा, यानी 2400। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, हमारे पास ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और पी पॉइंट है ऑन डी सी। यहां पे जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं ना, सारे मैंने कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप आराम से कोई सा भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन भी पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जहां पे पी डीसी के ऊपर एक पॉइंट है, और इन्होंने बोला है बीसी इज इक्वल टू 24। अगर बीसी 24 होगी तो एडी भी 24 होगी, होगी कि नहीं होगी। डीपी इज इक्वल टू 10, फिर डीपी बोली है 10 एंड सीडी 15, और पूरी यहां से यहां तक 15। अगर ये पूरी 15 है, ये वाला 10 है, तो फिर ये वाला नीचे वाला पोर्शन पीसी 5 होगा। इफ एपी इज प्रोड्यूस्ड, अगर एपी को इन्होंने प्रोड्यूस किया है, उसके बाद बीसी को आगे के लिए प्रोड्यूस किया है, और ये आपस में दोनों क्यू पे मिल रही हैं, तो हमने फाइंड करनी है लेंथ ए क्यू की, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जाके आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो, वरना नहीं निकालोगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ो और उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करो, बार बार प्रैक्टिस करो। देखो यहां पे हमने ए क्यू की लेंथ निकालनी है, तो उसके लिए सबसे पहले यहां से लेके यहां तक हम लेंथ निकालेंगे, ठीक है। ये हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है यहां पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ए डी पी ये एक ट्राइंगल बनेगी, राइट ट्राइंगल, तो यहां पे ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो ये आराम से निकल सकता है। हमारे पास ये 10 24, 10 24, क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। देखो 5 2 10, 12 2 24, 5 12 और 13,
ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26, यानी एपी आपके पास निकली 26, यानी एपी इज इक्वल टू 26। अब आप जरा मुझे बताओ, क्या आपके माइंड में कुछ आ रहा है कि हम पी क्यू की लेंथ कैसे निकालेंगे? ट्राई करो जरा खुद से, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो पी क्यू की लेंथ निकालने की, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा है। देखो, यहां पे हमारे पास सिर्फ पीसी दी है, ना हमारे पास क्यूसी की लेंथ है, ना हमारे पास पीक्यू की लेंथ है। तो यहां पे हम सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। इन ट्राइंगल पी क्यू सी, हम पकड़ेंगे ट्राइंगल पी क्यू और सी को, एंड ट्राइंगल पी ए और डी को, यानी इस ट्राइंगल को। अब देखो, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है कि नहीं है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा भी बराबर होगा, है ना? तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। जब ये सिमिलर हैं तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उनकी रेशियो इक्वल होंगी, यानी वो प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। अब देखो, 90 डिग्री के अपोजिट में पी क्यू है, तो पी क्यू अपन यहां पे 90 डिग्री के अपोजिट में ये है, यानी पी ए, या ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल टू, अब देखो जो मैंने दो यहां पे लाइंस दी हैं इसके अपोजिट हमारे पास पीसी है, हम लिखेंगे पीसी अपन, और यहां पे इसके अपोजिट ये है, यानी पीडी। उसके बाद इसके अपोजिट ये है, यानी हमारे पास, सॉरी मैंने पी क्यू पी सी। उसके बाद ये जो छोटे ट्रायंगल मैंने ऊपर से लिखी है, तो यहां पे इसके अपोजिट है क्यू सी, तो हम लिखेंगे क्यू सी अपन इसके अपोजिट ये है, यानी एडी। ओके, अब आप आराम से कोई भी दो पकड़ो और आराम से आप पी क्यू की वैल्यू फाइंड करो। अगर हम इन दो को पकड़ेंगे और पी क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो पी क्यू अपन पी ए कितना है 26 इज इक्वल टू पी सी है 5 अपन पीडी कितना है 10, ठीक है। तो 5 1 5, 5 2 10, इस ये यहां पे है अपान में, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी ऊपर जाएगा, यानी इस तरह से। तो आएगा हमारे पास 13, पी क्यू आपके पास आया 13, यहां से यहां तक 13, और एपी आपके पास है 26। तो पूरी ए क्यू कितनी आएगी 26 प्लस 13 इज इक्वल टू, ये आपके पास आएगा 39। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया था ताकि आपने जो पीछे पढ़ा है, क्या वो कॉन्सेप्ट अभी भी आपको याद है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यहां पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। तो यहां पे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल दोनों का टॉपिक यहां पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।